हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज ब्लॉग। तो सभी स्टूडेंट के बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, मतलब 10th एंड 12th के स्टूडेंट की। और इन सब स्टूडेंट का सवाल एक ही है कि मतलब हमारी हैंड राइटिंग ख़राब है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है हमारी हैंड राइटिंग, और स्पीड भी बहुत कम है। उन 3 घंटों में हम पेपर को मैनेज कैसे करें, क्योंकि थ्योरी एग्जाम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। मतलब आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना मतलब आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि मतलब तो स्टूडेंट का सवाल यही होता है कि हम स्पीड को मैनेज कैसे करें। मतलब 3 घंटों में हम पेपर का हमारा मतलब होता ही नहीं है, मतलब लास्ट के क्वेश्चन कुछ छूट जाते हैं। तो ऐसा क्या करें हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सके, वो भी अच्छी तरीके से, मतलब रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, और जिससे कि हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड्स एग्जाम में आए और परसेंटेज अच्छी आ जाए। तो अब फर्स्ट पॉइंट मतलब क्या कि हैंड राइटिंग। तो मैं जब 10th में थी ना, तब ना मैंने अपने मैम एंड सर से पूछा था। मेरी भी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी थी नहीं, मतलब थी पर उतनी बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतनी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं थी, पर अच्छी थी। तो मैंने मैम से पूछा था कि क्या हैंड राइटिंग अपने पेपर में इफेक्ट करती है क्या बोर्ड्स के एग्जाम में। 10th के बारे में मैंने पूछा था, 10th के प्री बोर्ड्स के समय। तो मैम ने पूछा, जब आपकी हैंड राइटिंग, किसी भी स्टूडेंट की हैंड राइटिंग अगर रीडेबल हो, मतलब अगर कोई टीचर उस पेपर को, उस नोटबुक को, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ सकता है ना, तो हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं। आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपके सवाल के आंसर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होने चाहिए, बस हैंड राइटिंग सिर्फ रीडेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब आपकी हैंड राइटिंग बुरी है तो आपके नंबर कटेंगे। आप रीडेबल, मतलब आप खुद तो पढ़ सकते हो ना, मतलब अपने फ्रेंड्स को दिखाओ कि मैं ये लिखा है, आप पढ़ सकते हो क्या। पढ़ सकते हो तो मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, मतलब हैंड राइटिंग से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। अब सेकेंड पॉइंट मतलब टाइम मैनेज। हमसे टाइम मैनेज होता नहीं है, मतलब प्री बोर्ड्स दे चुके हैं, मतलब मतलब कुछ भी एग्जाम हो तो हमसे टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, आपका तो पेपर ऑफलाइन होगा ना, बोर्ड्स का तो पेपर ऑफलाइन होता है। जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में थमाया जाए, तब आप पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो, चेक कर लो पूरा के पूरा। और जितने जितने क्वेश्चन आते हैं आप मतलब आपने मेमोरी में ग्रैप कर लो, और उतने क्वेश्चन अच्छी तरीके से, ढंग से, रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन आते नहीं है उसे बाद में देखना, पर जो जितने आते हैं ना, जितने हमें अच्छी तरीके से, ढंग से 100% आते हैं, वो सबसे पहले सॉल्व करना है। अब हमारा पॉइंट है थर्ड मतलब सीक्वेंस। अब जितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब थर्ड वाला फर्स्ट, फोर्थ वाला, एट वाला के किधर भी बीच में कुछ भी ऐसा मत करना, मतलब फर्स्ट पेज में ही थर्ड क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, ऐसा नहीं। मतलब आप एक सीक्वेंस से चलो, मतलब लिखते समय बोल रही हूँ मैं, लिखते समय सीक्वेंस से लिखो। अगर आपको लगता है कि मेरा ये 2 क्वेश्चन आता है पर मुझे अभी मतलब कन्फ्यूजन है, तो उसे छोड़ दे वही क्यों है। और लास्ट में जब आपका पूरा पेपर ओवरऑल हो जाए, तो आप लास्ट में लिख सकती है उस उनमें क्या लिखना, क्वेश्चन कौन सा भी हो, क्वेश्चन 2, उनमें से सब क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन का नंबर डालो एंड सब क्वेश्चन का भी नंबर डालो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन का नंबर एक्यूरेट होना चाहिए। इधर इसका क्वेश्चन का आंसर इधर और इसके क्वेश्चन का आंसर इधर, ऐसा नहीं। सब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन सभी पूरा का पूरा, ए रोमांक जो भी क्वेश्चन में दिया है ना, वो पूरा का पूरा और अच्छी तरीके से, मतलब आप एरो कर सकते हो, तो आपको मतलब वहाँ पर मार्क नहीं कटेगी। और हमें मतलब हमें से पेपर में कुछ भी एकदम बेकार पेपर नहीं करना चाहती ना, तो हमें क्या करना है, लास्ट में हमें रफ पेज दिए होते हैं, दिया भी नहीं होता ना, आप मतलब हेडलाइन डाल सकते हो, रफ पेज। और आपको जो आधा अधूरा आता है ना, वो उधर लिखो, फिर अपने पेपर पर लिखो। इससे मतलब आपके हैंड राइटिंग में मतलब कुछ खराब नहीं दिखेगी और पेपर भी खराब नहीं दिखेगा। आप पहले पिछले पेज में रफ पेज डालो और उसमें क्या लिखना है आपका कच्चा, वो लिखो वहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हमें ना आंसर क्या करना है, मतलब स्टार्टिंग, आपके थ्योरी एग्जाम में स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और आप जो आपको मेन लगता है ना, उसे अंडरलाइन करो। मतलब अंडरलाइन मतलब 4-5 पेन लेकर मत जाना, पता है आपको उतने सिंसियर हो, मतलब 10th एंड 12th के बोर्ड्स देने वाले हो तो पता ही होगा कि एक ही पेन यूज करना है हमें, कौन सा भी। और स्केल का यूज करो, जो मेन पॉइंट लगता है उसे स्केल की हेल्प से अंडरलाइन करो। इससे आपका मतलब जो मेन पॉइंट है ना, वो अच्छे तरीके से चेक करने वाले सर को दिखेगा।
आपको पता ही होगा, और जो क्वेश्चन ऐसे पॉइंट्स में रहते हैं तो उनको क्या लिखना है, दिस इज फॉलोइंग वे, इसका आंसर मतलब फॉलोइंग वे, निम्नलिखित जो होते हैं ना, मतलब नीचे की तरीके से ऐसे हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो भी, तो उनमें पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इससे अट्रैक्टिव पेपर दिखता है और टीचर को समझ आता है कि बाबा इसने आंसर एकदम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, पूरे पॉइंट वाइज इसने आंसर को लिखा है। और मैथ में क्या करना है हमें, मैथ में कैसे, मतलब जो यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, पर सेकेंड, वो यूनिट मतलब अच्छे तरीके से ध्यान में, मतलब सिर्फ नंबर 10 आंसर 5 ऐसे लिख के मत आना उसका यूनिट, क्योंकि यूनिट को आधे मार्क होते हैं, ऐसे हमारे सर तो बोलते थे, और होते हैं यूनिट को आधे मार्क। और फार्मूला अच्छे तरीके से, जो करेक्ट फार्मूला, एक्यूरेट फार्मूला होगा तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, नहीं तो फिर उतने थ्योरी लिखने की मतलब सब गया। तो फार्मूला, आंसर अच्छे तरीके से लिखना और आंसर बॉक्स में लिखना, एंड मतलब क्या, यूनिट एक और फार्मूला जिसका जो है वही यूज़ करना। अभी मैं बीएससी कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने गलती करके आई थी अभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में जब हुए थे, फार्मूला गलत करके पूरा पेज भर के उत्तर पर आंसर पर उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि फार्मूला ही गलत था ना, तो आंसर गलत, सब गलत ना, फार्मूला गलत तो आंसर भी गलत आ जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको साइंस मैथ जो उनके मेन पॉइंट, फार्मूला, जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती है उनको ध्यान से पढ़ के जाना है आपको। अब इंग्लिश में हमें ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़कर जाना होगा, एंड जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, वो हमें क्या पास्ट टेंस में लिखना पड़ता है ना, क्योंकि हम न्यूज़ लिखते हैं तो जो न्यूज़ हो चुकी है उसके बारे में ही लिखते हैं ना। आपको हेडलाइन पढ़कर मतलब कुछ आने वाली, कुछ ऐसे प्रमोशन की न्यूज़ हो तो आपको फ्यूचर टेंस में लिखनी। अगर कोई न्यूज़ आपको ऐसे हेडलाइन पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि वो हो चुकी है न्यूज़, मतलब कोई सा समारंभ, फंक्शन हो चुका है, तो उसे पास्ट टेंस में लिखना है। एंड स्टोरी तो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, स्टोरी भी पास्ट टेंस में लिखनी है। अगर आप स्टोरी को ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मतलब क्वेश्चन के अनुसार, तो उसे फ्यूचर में लिखना। पर बहुतांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट टेंस वाले ही क्वेश्चन आते हैं, और उनमें सबसे पहले हमें क्या याद करना है कि हेडलाइन, हमारी हेडलाइन डार्क बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखना, और एक सीक्वेंस में हमें न्यूज़ एंड स्टोरी लिखनी है। आपने एक न्यूज़पेपर में देखा होगा कैसे आती है न्यूज़, कैसे आती है हमारे एक सीक्वेंस में आती है। न्यूज़ में हमें ध्यान रखना है डेट एंड प्लेस अच्छे तरीके से लिखना है, कि उनमें भी आधा मार्क होता है, हमारे डेट को एंड प्लेस को। और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में ना हमें पॉइंट्स में आंसर लिखने होंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमें पूरा मतलब याद करने की वो दोनों है, तो पूरे पॉइंट्स, 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट, हमें ऐसे पॉइंट वाइज हमें उनके आंसर लिखने हैं। और जिनके आपको आंसर आते नहीं है उनको छोड़ के नहीं आना है। एकदम पूरा पेपर हो गया, आपको लगता है इसका आता है, नहीं आता है, छोड़ दूँ या लिखूँ, ऐसा हो रहा है ना, तो उसका क्या करो, उसका टॉपिक आपको मतलब चैप्टर, टॉपिक, कुछ ना कुछ लाइन याद आ रही है, उससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा होगा ना, तो वो पॉइंट्स में मत लिखना, वो पैराग्राफ में लिख के आना, क्योंकि वहाँ पर आपके 5 मार्क का भी क्वेश्चन होगा तो 2 या 1 मतलब 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आप पॉइंट्स में लिखोगे तो गलत आंसर फटाकली टीचर को ग्रैप हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो जो आता नहीं है ना उसके रिलेटेड, नहीं तो कुछ भी मतलब अनरिलेटेड नहीं लिखना, उसके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कुछ भी आता है ना हमें वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना है, वो पैराग्राफ में लिखना है। और मैं बता रही हूँ कि लैंग्वेज के जो हमारे पेपर होते हैं ना, सबसे इजी, सबसे आसान वो हमारे लिए पेपर होते हैं, पर मतलब उसका सब पैटर्न अब हमें पता होना चाहिए। मतलब आगे ग्रामर कितने मार्क्स का आने वाला है, मतलब वो निबंध ऐसे वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स को आने वाले हैं, फिर जो हमारा पोएम पे क्वेश्चन आते हैं वो कितने मार्क्स के आने वाली है, मतलब वो हमारा पैसेज होता है वो कितने मार्क्स का आने वाला। सबसे ईजी हमारे लिए, मैंने बोला ना, लैंग्वेज के पेपर होते, तो हमें ध्यान से, मतलब आपको पैटर्न कुछ आता भी नहीं, जो स्टूडेंट ने अभी तक कुछ पढ़ाई की नहीं ना, वो कम से कम उन सब्जेक्ट का पैटर्न तो पढ़ कर जाओ ना, मतलब कैसे कैसे आते हैं, उनको पॉइंट्स देखो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करो, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जो जिन लोगों ने पढ़ाई की है ना अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 के आगे, 92, 94, 90, 95, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम ज़्यादा मतलब 95 के आगे जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज होती है, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक, हमारे मतलब वो क्वेश्चन मार्क, ऐसे ऐसे उनमें मार्क्स कटते हैं। तो हमें 90 के आगे जाना है, ऐसे सोचना है, और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है हमें पेपर, तो हमें हमारी परसेंटेज भी बूस्ट होगी उससे, कि मतलब आसान वे जो आसान है उसमें आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। जो डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन है, मतलब डिफ्रेंशिएशन, आई मीन टू से डिफरेंस,
मतलब मेटल एंड नॉन मेटल, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ऐसे डिफरेंस के क्वेश्चन होते हैं। वो हम ऐसे मतलब आपको पता है तो बीच में वन लाइन एंड एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, बीच में एक लाइन छोड़ के सेकेंड पॉइंट, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, ऐसे लिखना है। टाइम मैनेज नहीं होता ऐसा मत बोलो। मतलब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए, उसके बाद आपको आंसर शीट दी जाएगी, आपको जब आपकी बेल बजेगी तब लिखना शुरू करना है। तब इधर उधर मत देखना कि मेरा फ्रेंड लिख रहा है क्या, मेरे बाजू वाला लिख रहा है क्या, पीछे वाला लिख रहा है क्या, आगे वाला लिख रहा है क्या। खुद के मतलब जितना आता है ना उतना खुद का पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करो, आपको अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा। मतलब इधर उधर मत देखना, जितना आता है ना खुद को लिखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना आता है वो फटाक से लिखने की कोशिश करो एक अच्छी तरीके से। और आपका कुछ मतलब एक बार गलती भी हो गई तो ऐसे खड़ा कर मतलब उसको पूरा ही पेन से खराब करने का ऐसा नहीं, सिर्फ वन लाइन उसमें से ऐसे करो एंड देन वो टीचर समझ लेता है कि इसने गलत किया है, इस वर्ड्स को या इस सेंटेंस को गलत किया है। पूरा ऐसे 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 करने की ज़रूरत नहीं उस सेंटेंस को, उस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है। एंड आप जो भी पेन यूज़ करते हो वो करो, आपको जिससे अच्छी प्रैक्टिस हुई पेन की, आप पेन चेंज मत करो लास्ट में। जो पेन की आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हुई है, जिससे आपने प्री बोर्ड्स दिए, वही पेन यूज़ करने की कोशिश करो। क्या मतलब क्यों, आपकी प्रैक्टिस हुई होती है ना उस पेन से। इस समय ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। अभी समय कम बचा है, मुझे पता है आपका बहुत कीमती समय चल रहा है, प्रैक्टिकल सब चल रहे हो के स्कूल में कॉलेजेस में आपके। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना और अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व करके आना। मतलब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हेजिटेशन एंड ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना हो सके उतना आपको पेपर सॉल्व करके आना है अच्छी तरीके से। थैंक यू। वीडियो को पॉजिटिव वे में लेना, प्लीज़ अवॉइड द नेगेटिव एंड बैड कमेंट। बाय बाय।